सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी का सेकंड चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। किसके अकॉर्डिंग था? वह कौशल के अकॉर्डिंग था। तो कौशल हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लिया है। सो अब हमारा जो है न्यू चैप्टर वो है सेकेंड चैप्टर। तो देखते हैं इसमें टॉपिक क्या है। परिवेशी एवं सामाजिक विषयों व स्वानुभव पर चर्चा। तो किस पर चर्चा करेंगे हम? सोसाइटी, जो सोसाइटी सब्जेक्ट्स है उस पर हम क्या करेंगे? परिवेशी पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या होती है चर्चा। कक्षा में चर्चा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है और इस चर्चा करने की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। जब आप कक्षा में चर्चा करते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि निकल कर आते हैं सभी के थॉट्स के अंदर से। तो में क्या होती है, उन पर विशेषता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है, कुछ पॉइंट्स, तो कुछ बातों पर ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। अब देखते हैं इसकी जो विशेषताएं होती है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, चर्चा सदैव समूह में ही की जानी चाहिए। चर्चा के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहभागिता आवश्यक है। अपने आप से बात करना अथवा अंतर्दर्शन चर्चा में नहीं आता है। अब देखो यहाँ पर कितने पॉइंट्स बनते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सारे ही, कि चर्चा सदैव किस में की जानी चाहिए? समूह में की जानी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि समूह के बिना तो क्या नहीं होगी? चर्चा, बेनिफिट्स नहीं होगी और चर्चा नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जब समूह नहीं होगा तो फिर चर्चा कैसे हो पाएगी? तो चर्चा सदैव किस में होनी चाहिए? समूह में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि चर्चा के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहभागिता होना क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है, महत्वपूर्ण होती है। तो जब हम चर्चा करते हैं इसमें दो या तीन बंदे होने चाहिए, समूह होना चाहिए, तभी चर्चा क्या होती है? बेनिफिट्स होती है। यहाँ पर फिर बताया गया कि अगर आप अपने आप से खुद से बातें कर रहे हो तो वह चर्चा में नहीं आएगा। बिल्कुल, जब हम खुद से बातें करते हैं तो वो चर्चा में नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने अंदर से खुद की बातें निकाल रहे हैं, कोई सुन थोड़ा ना रहा है, फिर इस पर कोई रिसर्च हो रहा है या फिर इस पर कुछ बातों को रखा है फिर सुना जा रहा है। सो वह चर्चा नहीं होगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर हाईफाई स्टडी को ज्वाइन नहीं किया है सो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको यह टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। DLED ऑल सेमेस्टर क्लासेस अवेलेबल, ऑल फ्री क्लासेस, यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी। अगर आपने अभी तक हाईफाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर BTC के अकॉर्डिंग सभी क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप कर सकते हैं अगर नहीं किया है अभी तक। आगे देखते हैं फिर। चर्चा प्राय मौखिक होती है। चर्चा प्राय कैसी होती है? मौखिक होती है। चर्चा हम मौखिक ही तो करते हैं या फिर लिख के करते हैं? अपने थॉट्स को निकालते हैं, अपने अंदर से आवाज़ों को बोलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो क्या होता है? वह मौखिक ही तो करते हैं, लिखित थोड़ा ही ना करते हैं। चर्चा में समूह के सदस्य एक ही कक्ष में उपस्थित होते हैं, किंतु आज संचार माध्यमों के प्रसार के कारण चर्चा में सभी व्यक्तियों का उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं रह गया है। चुनाव के समय दूरदर्शन पर अलग अलग स्थानों पर उपस्थित व्यक्ति चर्चा में सहभागिता करते हैं। मूक बधिर व्यक्ति लिखकर अथवा सांकेतिक भाषा द्वारा चर्चा कर सकते हैं। देखो क्या बताया गया है इस पॉइंट में, कि चर्चा प्राय क्या होती है? मौखिक होती है, बिल्कुल हमको पता है। फिर नेक्स्ट है कि चर्चा में समूह के सदस्य एक ही कक्ष में उपस्थित होते हैं। ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि कितने ही सारे रूम हुए और रूम में अलग अलग बंदे बैठे हुए तो बस कर लो भाई चर्चा, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। तो जब हम चर्चा करेंगे तो एक ही तो रूम होगा, एक ही तो कक्ष होगा, तभी तो बैठकर हम उसमें चर्चा कर पाएंगे। किंतु आज संचार माध्यमों के प्रसार के कारण चर्चा में सभी व्यक्तियों का उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं रह गया। अब टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा चल गई है, सो अब जो चर्चा का जो सिस्टम है वह कम हो गया है। क्योंकि पहले क्या था? पहले व्यक्ति खुद से बैठकर सभी चर्चा करते थे, उसकी प्रॉब्लम्स को निकालते थे। सो अब आप क्या कर लेते हो? अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो फ़ोन, मोबाइल उठाए, फिर लैपटॉप जो भी है, कंप्यूटर उठाए, तो उससे सर्च किया और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, है ना? होता है ना सही। तो अब क्या हो गया है? अब बताया है कि अब इनकी जो चर्चा में जो व्यक्तियों की संख्या है अब कम हो गई है।
चुनाव के समय दूरदर्शन पर अलग अलग स्थानों पर उपस्थित व्यक्ति चर्चा में सहभागिता करते हैं। आपने टीवी पर देखा है शो दूरदर्शन पर कि सभी अपने थॉट्स रखते हैं, अलग अलग चैनल्स पर सभी अपने थॉट्स रखते हैं, सभी बताते हैं। मूक बधिर व्यक्ति लिखकर अथवा सांकेतिक भाषा द्वारा चर्चा कर सकते हैं। जो बोल नहीं सकते हैं वे क्या कर सकते हैं, लिखकर अपनी भाषा को लिखकर अपने विचारों को बता सकते हैं या फिर संकेत के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट है फिर चर्चा में समूह के सदस्यों की आपस में संप्रेषणात्मक अंतरक्रिया होती है। सदस्य बातचीत के लिए स्वतंत्र होते हैं। सदस्य चेहरे के हाव भाव एवं बातचीत द्वारा चर्चा में भाग लेते हैं। सदस्य अंतरक्रिया के लिए आवश्यक है कि समूह के सभी सदस्य अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें तथा स्वतः अंतरक्रिया की ओर प्रवृत्त हो। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। यहाँ पर बताया गया है कि चर्चा में समूह के सदस्यों की आपस में संप्रेषणात्मक अंतरक्रिया होती है। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसको हम संप्रेषण ही तो कहते हैं उसको, कि जब हम अपने भाव को एक दूसरे के थ्रू रख रहे हैं उसको, और फिर उस पर क्या मिल रहा है हमको कि मैंने अपनी बात को रखा है और मैंने अपनी बात को रखा है दूसरे बंदे के सामने, तो दूसरा बंदा उसको समझेगा और फिर उसका मेरे को उसके थ्रू क्या देगा, उसका आंसर देगा। आगे है फिर सदस्य बातचीत के लिए स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, कोई वहाँ पर ऐसा इशू नहीं होता है कि अगर आप अपनी बात को रखोगे तो मैं आपको यहाँ से भगा दूंगा, डांट दूंगा। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। सदस्य चेहरे के हाव भाव एवं बातचीत द्वारा चर्चा में भाग लेते हैं। यहाँ पर बताया है कि अगर जिस भी टॉपिक पे हमने, टॉपिक मेंसली क्या होते हैं, दो होते हैं। एक तो क्या होता है ज़्यादा, एक तो मतलब कि हंसीपूर्ण टाइप का होता है। अगर हंसीपूर्ण टाइप का टॉपिक हमने लिया हुआ है तो हमारे जो हाव भाव होंगे बातचीत करने का, फिर क्या होंगे, हम बिल्कुल ऐसे ही अपनी इंद्रियों को ऐसे ही यूज़ करेंगे जैसे कि हमने टॉपिक को लिया है। अगर हमने हंसी भावपूर्ण को लिया है तो उसमें हम इस टाइप से ही अपनी बातों को रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि अगर हमने नेक्स्ट टॉपिक रखा है प्रॉब्लम्स के थ्रू या फिर कुछ ज़्यादा डीपली गहराई से रखा है, मतलब कि, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, उसी के थ्रू अपने विचारों को रखते हैं, अपनी इंद्रियों का यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा गंभीरता से हम चर्चा कर रहे हैं तो फिर हम गंभीर रूप से ही अपनी इंद्रियों का यूज़ करेंगे। आपने देखा है अगर कहीं पे अच्छा माहौल है, अगर कहीं पे अच्छी बातों की चर्चा हो रही है तो वहाँ पर आप अपनी इंद्रियों का अच्छी प्रकार से यूज़ करेंगे। और अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स फेस के अकॉर्डिंग चर्चा हो रही है आप इसी तरीके से अपने हाव भाव को व्यक्त करेंगे। समझ गए होंगे आप। फिर देखते हैं नेक्स्ट, प्राय चर्चा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। समिति तथा सम्मेलन में व्यक्ति मूत्र समस्याओं के समाधान के लिए मिलते हैं। अध्ययन समूह में सदस्य चर्चा सूचनाओं की चर्चा द्वारा विनिमय के लिए मस्तिष्क में समान अभिप्राय रखकर एकत्रित होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्राय चर्चा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। जो हम चर्चा कर रहे हैं तो वह उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, गोल होना चाहिए उस पर कुछ, ऐसी नहीं कि सिर्फ ओनली बस ऐसे ही फ्री टाइम है तो चर्चा कर लो और अपने टाइम को वेस्ट कर दो। नो वे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम चर्चा करते हैं तो कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उसका गोल होना चाहिए, मेरी लाइफ से जुड़ता हुआ होना चाहिए, मैं हमारी लाइफ को सेट करने के लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको चर्चा करनी चाहिए इस बात पर कि जो वह उद्देश्यपूर्ण हो हमारी लाइफ के लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि समिति तथा सम्मेलन में व्यक्ति मूत्र समस्याओं के समाधान के लिए मिलते हैं। जो समिति होती है तो वह क्या होती है, जो समस्या होती है तो उसका समाधान करने के लिए तो हम चर्चा करते हैं। अध्ययन समूह में सदस्य चर्चा सूचनाओं के द्वारा विनिमय के लिए मस्तिष्क में समान अभिप्राय रखकर एकत्रित होते हैं। तो सभी समान रूप से क्या होते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तभी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अपनी लैंग्वेज में इसको याद करना, बिल्कुल भी यहाँ पर बुक्स की लैंग्वेज पे नहीं जाना है, बस समझो ओनली बुक्स की लैंग्वेज को और जो मैं बोल रही हूँ उसको समझो बस, फिर अपनी लैंग्वेज से खुद से बनाओ, बहुत ईजी है, बन जाएगा सबसे, बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर नेक्स्ट है, चर्चा प्राय एक क्रमिक विकास में होती है। उसके बिंदु क्रमशः विकासशील होते हैं।
वे किसी एक निर्णय की ओर बढ़ते क्रम में होते हैं। अब आप खुद से बताओ, अगर आप चर्चा कर रहे हो तो पहले एक दो टॉपिक रखोगे या फिर चर्चा करते वक्त आप कितने सारे टॉपिक को उठा लोगे? तो जो सुन रहा है ना वो भाग जाएगा, कहेगा बस हमें कि हमको नहीं चर्चा करनी है, ये क्या है? ऐसे थोड़ा ही ना समझ में आता है। माइंड सिर्फ ओनली एक साइड तो अट्रैक्ट होता है या फिर चारों साइड अट्रैक्ट होगा कि चर्चा में सारे ही टॉपिक्स को उठा लो। सो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि चर्चा प्राय एक कर्मी विकास में होती है, क्रम से होती है और वे किसी एक निर्णय की ओर बढ़ते क्रम में होते हैं। सिर्फ ओनली एक टॉपिक होता है और उसी पर हम क्या जाते हैं, फिर बढ़ते हुए जाते हैं उसी पर हम। तो यहाँ पे बताया है कि जो हम चर्चा करते हैं वह सिर्फ ओनली एक निर्णय की ओर बढ़ते क्रम में होती है, नहीं कि हम चर्चा करते वक्त कि कितने सारे टॉपिक ले लो, ऐसा नहीं होता है। सो एक ही टॉपिक पर हमको चर्चा करनी होती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, चर्चा किसी एक निश्चित समस्या से प्रारंभ होती है और एक समावेश एक व्यवस्थित रूप से किसी समाधान की ओर अग्रसर होती है। सो यहाँ पर क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, नोवे कोई बात नहीं, यहाँ पर होगा समावेश एक व्यवस्थित रूप से किसी समाधान की ओर अग्रसर होती है। बताया है कि चर्चा किसी एक निश्चित समस्या से प्रारंभ होती है। चर्चा किसी कोई एक निश्चित समस्या जब उत्पन्न होती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या को सुधारने के लिए क्या करते हैं, सभी चर्चा करते हैं कि प्रॉब्लम्स को फेस करें, क्योंकि बंदा अकेला प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकता कभी भी। आप खुद से सोच के देख लेना, जब आप अपनी बातों को दूसरों के सामने नहीं रख पाएंगे ना, तब तक आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएगी, बट वह सॉल्व नहीं होगी। और जैसे ही आप अपनी चर्चा को, अपनी बातों को दूसरों के सामने रख दोगे तो फिर आपकी क्या होगी, जो प्रॉब्लम्स है वो एकदम फेस हो जाएगी, एकदम आप उसको क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। फिर हम क्या जाते हैं, समाधान की ओर अग्रसर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, चर्चा में सभी सदस्यों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी सदस्य को दूसरे की बात बीच में नहीं काटनी चाहिए, उसे ध्यान से सुनना आना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सभी सदस्यों का यह होता है कि उन सबकी बातों को ध्यान से सुने। सबकी बातों को कैसे सुने, ध्यान से सुनने की आदत होनी चाहिए। और जब कोई सदस्य को दूसरी बात चीत में नहीं काटनी चाहिए, मतलब कि जब कोई बोल रहा है, जब कोई दूसरा बंदा बोल रहा है तो किसी और नेक्स्ट बंदे को उसकी बात को काटनी नहीं चाहिए, पहले उसकी बात को ही पूर्ण हो जानी चाहिए, फिर बाद में अपनी बात को रखना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स है कि वहाँ पर मेरे को ये समझ में नहीं, तो उसको आप बाद में रखनी चाहिए, ना कि पहले ही बता दो उसको कि ये मेरे को समझ में नहीं आया। पहले उसको बोल देना चाहिए, फिर बाद में बताना चाहिए। तो ऐसी होती है चर्चा, उसे ध्यान से सुनना आना चाहिए। ये तो सबको पता है, बहुत ईजी पॉइंट से सारे। फिर नेक्स्ट है, जब अपनी बारी आए तभी विषय को ठीक प्रकार से रखें। अध्यापक के निर्देशन में चर्चा करें जब अपनी बारी आती है, क्योंकि बारी बारी के अकॉर्डिंग होता है। जब अपनी सबको मौका मिलना चाहिए बोलने का, ऐसा थोड़ा है ना कि सिर्फ ओनली बस एक दो बंदा है और बस वही बोलते जा रहे हैं, तब से घंटा हो गए कि बस एक बंदा ही बोल रहा है, फिर एक दो ही। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बारी बारी से अपना मौका मिलना चाहिए। और जिस भी सब्जेक्ट्स में, जिस भी आपकी विषय को आपने रखा है, तो आप जब आपकी बारी आएगी उसको तभी रख सकते हो। अध्यापक के निर्देशन की चर्चा करें, जो भी अध्यापक ने निर्देश लिया है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, सो आप उस पर क्या रहे, अमल रहे। फिर नेक्स्ट है, चर्चा का मुद्दा किसी भय से विवाद की तरफ अग्रसर न हो पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। देखो, बाई चांस ऐसा होता है कि जब काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि कुछ बंदे मूर्खता टाइप के होते हैं, कर देते हैं ऐसा, लड़ाई झगड़ा कर देते हैं ना। सो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे समझाया गया है कि बहस या विवाद की और आपको नहीं जाना है। इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर चर्चा में सभी छात्रों की सहभागिता हो पा रही है या नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बताया गया है कि चर्चा में सभी छात्रों की सहभागिता हो पा रही है या नहीं, इसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी चर्चा में समूह में बैठे हुए हैं चर्चा करने के लिए, तो उनका बारी बारी से सभी का नंबर आना चाहिए। सो ऐसा यहाँ पे बताया गया
है। अपनी लैंग्वेज में समझो, बिल्कुल मैं आपको यही बातें बोलती हूँ कि अपनी लैंग्वेज में समझो। अगर बुक्स की लैंग्वेज पे जाओगे ना तो बिल्कुल कुछ नहीं है, माइंड को बिल्कुल वो कर लोगे। बस यहाँ से समझो और फिर अपने माइंड से उसको बनाओ, और कुछ नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है चर्चा के प्रकार। चर्चा को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रकार भाग, ठीक है। तो कितने प्रकारों में? 2 प्रकारों में। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी सबसे लास्ट में, देखती हूँ आप कितने डीपली से देखते हो वीडियो को, सीखते हो, क्या आपने सीखा है इससे, क्या आपको यहाँ से नॉलेज मिली है। सो मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूँगी। तो फर्स्ट है यहाँ पे अध्यापक केंद्रित चर्चा। इसमें क्या होता है? इसमें अध्यापक सेंटर पर होता है, जैसे अध्यापक चाहता है सो ऐसे ही करना होता है। इस प्रकार की चर्चा में समूह का ध्यान अध्यापक पर केंद्रित होता है। समूह बैठा हुआ है और उसमें टीचर्स भी है, तो जो समूह का ध्यान होगा किस पर होगा? अध्यापक पर केंद्रित होता है, जो कि ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है। ज्ञान का मुख्य स्रोत कौन होता है? अध्यापक होता है, सबको पता है। अध्यापक छात्रों को प्रश्न पूछने का अवसर देता है। अध्यापक जो छात्रों को प्रश्न पूछने का बिल्कुल पूरा मौका देता है अपनी बातों को रखने का, ताकि उनकी शंकाएं दूर हो सके। अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो अध्यापक का कहना है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को रखो मेरे सामने, मैं उसको सॉल्व करूँगा। सो उसको फेस करेंगे हम प्रॉब्लम्स को। फिर नेक्स्ट है अध्यापक पूर्व में निश्चित प्रश्न या समस्या विद्यार्थियों के समक्ष रखता है, ताकि चर्चा प्रारंभ हो सके और सफलता के साथ अग्रसर हो सके। बताया गया है कि अध्यापक पूर्व में निश्चित प्रश्न या समस्या विद्यार्थियों के समक्ष रखता है, ताकि चर्चा प्रारंभ हो सके और सफलता के अग्रसर हो सके। सबसे पहले क्या होती है, अगर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से सो क्या करेंगे टीचर्स, क्या करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर सफलता की ओर अग्रसर होंगे, है ना। ऐसा ही तो होता है, टीचर्स करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं फिर हम यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित चर्चा। इसमें क्या होते हैं? इसमें स्टूडेंट्स सेंटर पर होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा रोल किसका होता है? स्टूडेंट्स का होता है। अब देखते हैं इस प्रकार की चर्चा में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अध्यापक की भूमिका कम हो जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार की चर्चा में जो विद्यार्थी है वह क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं, और अध्यापक की भूमिका क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अध्यापक किसमें कम एक्टिव होता है? किसमें? विद्यार्थी केंद्रित चर्चा में। प्रश्न, टिप्पणियां एवं विचार दूसरे सहपाठियों को प्रेषित किए जाते हैं। विद्यार्थी केंद्रित चर्चा से समस्या समाधान प्रकार के अंतर्गत विद्यार्थियों को समस्या अथवा प्रश्न दिया जाता है। विद्यार्थी अपने स्वयं के स्रोतों एवं पूछताछ के द्वारा प्रश्नों का उत्तर अथवा समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी केंद्रित चर्चा को खुली चर्चा भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि उसमें क्या होते हैं, उसमें जब स्टूडेंट्स सारे सेंटर पर हैं तो स्टूडेंट खुद से क्या करते हैं? बैठे हुए होते हैं, चर्चा करते हैं। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो अपने सामने एक दूसरे के सामने रखते हैं और उसको क्या करते हैं? फेस करते हैं। उसमें वह टीचर की ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते कि हमको हर बातें टीचर ही बताएगा, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जब हम होते हैं कि हमारे साथ में हर टाइम टीचर नहीं रह सकता। आप खुद से सोच के देखिए, कोई हर टाइम थोड़ा है ना टीचर्स रहते हैं आपके सामने। फिर आप क्या करते हैं? फिर उसको, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स फेस हुई है तो आप उसको चर्चा के थ्रू, सभी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? चर्चा के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर क्या होता है? स्टूडेंट्स होते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है, बताया गया है कि विद्यार्थी केंद्रित चर्चा को खुली चर्चा भी कहा जाता है। बिल्कुल यह पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। यहाँ पे बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक कि खुली चर्चा को कौन सी चर्चा कहा जाता है? तो जो होती है वह होती है विद्यार्थी केंद्रित चर्चा। एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन रहा है कि विद्यार्थी केंद्रित चर्चा को खुली चर्चा भी कहते हैं। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक है कि किस चर्चा को हम खुली चर्चा कहते हैं तो वह होगी हमारी विद्यार्थी केंद्रित चर्चा। सो आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत ज़्यादा इजी था वो। सो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वह समझ में आ गया होगा। यूट्यूब हाई-फाई स्टडी DLED ऑल सेमेस्टर क्लासेस अवेलेबल। आपको पता है ऑल फ्री क्लासेस, सारी क्या है? ऑल फ्री क्लासेस है, फ्री बिल्कुल, कोई भी आपसे यहाँ से चार्ज नहीं लिया जाता है। यूट्यूब चैनल हाई-फाई स्टडी। अगर आपने अभी तक
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन किया था जो कि उसका सभी ने आंसर, गर्ल्स ने सभी आंसर बिल्कुल क्या दिया है, राइट दिया है। सो वेरी वेरी नाइस, वेरी एक्सीलेंट्स ऑल डियर। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपकी कमेंट्स को भी पढ़ती हूँ लास्ट जब भी मेरा टाइम होता है सो मैं देख लेती हूँ आपकी कमेंट्स को। बहुत अच्छी, बहुत एक्टिव रहते हो आप कमेंट्स में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो आज भी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाली हूँ। मैंने इसमें आपको बताया था, चर्चा के बारे में बताया था, तो आपको बताना है कि चर्चा कितने प्रकार की होती है। पढ़ा है ना हमने, अभी पढ़ा है हमने कि चर्चा कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, उनके नाम भी लिखिए। सो आपको मेरे को कमेंट में बताना है। मैं देखना चाहती हूँ आप कितने एक्टिव रहते हो पढ़ते वक्त, क्योंकि आपको क्या बनना है, आपको टीचर बनना है। अगर आपको टीचर बनना है सो आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है, पूरा एक्टिव, जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर बिल्कुल अमल रहना है। सो मैं आपसे ये क्वेश्चन किया है कि चर्चा कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, उनके नाम बताइए बस मेरे को। बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप मेरे को कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखती हूँ कितने बच्चे एक्टिव रहते हैं क्लास में। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।